बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए-ग्रेड सोलर। और आपने ये जो आज का प्रोजेक्ट है ये आपने इससे पहले हमारी शॉर्ट्स में और वीडियोस में देखा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरह से कंप्लीट किया है, क्या क्या चीज़ें फाइनल स्टेज में कर दी हैं और इस वक्त जनरेशन क्या हो रही है, हमारी मार्केट जो थी जिसके लिए ये सिस्टम डिज़ाइन किया था उसका करंट लोड क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा है। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो प्रोजेक्ट है ये उसका मास्टर लुक है और हम इस वक्त मेन पैनल बॉक्स पे एसपीडी और फ्यूज़ ऐड कर रहे हैं। तो आपको ये दिखा दें कि सारी चीज़ें हमारी पैकअप हो चुकी हैं, सिस्टम रनिंग है। अब सिस्टम की तरफ हम आते हैं आस्ते आस्ते। तो आपको ये दिखाते चलें कि यहाँ पे इस वक्त हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर मज़ीद ऐड हो गए हैं और ये जितनी भी खाली लाइन्स हैं ये भी इंशाल्लाह फिलअप हो जाएंगी। तो जो दुकानें रहती हैं उनका लोड भी यहाँ से हम चला देंगे। तो इस वक्त हमारे जो लोड सारे चल रहे हैं ये सोलर से ऑपरेटेड है। कुछ कनेक्शंस रहते हैं यहाँ पे, ये ऐड होते जाएंगे। तो ये लाइंस जो हैं वो फिलअप होती जाएंगी। तो ये तीनों लाइंस हैं, आप देखेंगे दुकानदारों के नाम यहाँ पे आ चुके हैं कि किसके पास कितना लोड सैंक्शन किया हुआ है। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ये आज का प्रोजेक्ट हमने वाइंड अप किया है। अब आपको दिखाते चलें कि हमारा इस वक्त करंट रनिंग लोड कितना है। तो ये जो मीटर हमने लगाया था इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमें पता चले कि हमारा रनिंग लोड कितना है। और इस वक्त आप एम्पेयर में देख सकते हैं कि 29 पर फेज़ जो लोड इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो हमारा आपको सिस्टम जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ये तीनों लोड जो हैं वो इस वक्त हमारे पास तीनों फेजेस पर हैं। तो इन्वर्टर पे जाए बगैर हमारे क्लाइंट अंदाज़ा कर सकते हैं कि पर फेज़ उनके पास कितना लोड है। तो हमने इनको जो सेफ रेंज दी है वो 50 to 55 एम्पेयर्स की दी है कि पर फेज़ ये इतना लोड इस पर रन आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। आपको अब दिखाते हैं कि पैनल बॉक्स जो सोलर का था ये भी हमने पैकअप कर दिया है और ये प्रॉपर इसका लुक आ चुका है। तो ये दोबारा आपको एक मास्टर व्यू दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने इसका ये पैकअप किया या क्लोजिंग की हुई है। इसके साथ साथ फिर हम आ जाते हैं अपने इन्वर्टर्स। आपको दिखाते चलें कि तीनों इन्वर्टर्स हमारे अलाइन हो चुके हैं और ये हमारे इन्वर्टर्स का मास्टर व्यू है। ये हमारे इन्वर्टर्स का मास्टर व्यू है जिसमें हमारे सारे इन्वर्टर्स आप देख सकते हैं। थोड़ा सा व्यू को मज़ीद बेहतर करते हैं ताकि आप इजीली गेट कर सकें कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे तीनों इन्वर्टर्स हैं जो कि इस वक्त अलाइन है। बैटरीज आ चुकी हैं, बैटरीज भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसमें ऑपरेट किए हैं। और कोशिश होगी कि मैं आपको रिकॉर्डिंग भी जो है वो इसमें ऐड कर दूं कि हमने बैटरीज को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए प्रोग्रामिंग में क्या फाइनल चेंजेस किए हैं। तो इस वक्त ये हमारा 3 इन्वर्टर है जो कि स्लेव 3 हम कह सकते हैं। इस वक्त इसकी स्क्रीन पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो हमें इस वक्त सोलर से जो जनरेशन है वो 10,000 वाट की मिल रही है। यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। हमारे 3 स्टिंग इसमें लगे हुए हैं। एक एमपीपीटी में डबल स्टिंग है और एक एमपीपीटी में हमारा डबल स्टिंग जा रहा है और बाकी एक एमपीपीटी में सिंगल स्टिंग है। तो ये टेक्निकल डेटा आपको इस तरह से शो करेगा। तो मैं आपको बाकी इन्वर्टर्स का भी शो करवाता हूँ इस वक्त कि क्या जनरेशन हमारे पास आ रही है। तो टोटल 10,000 वाट जो हैं वो इस वक्त रिसीव हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में इस वक्त लोड नहीं है, बहुत कम लोड है। और जो बैटरी चार्जिंग है वो 5,000 वाट के करीब बैटरी में चार्जिंग के लिए जा रहा है। तो इस वक्त रनिंग लोड पर इन्वर्टर हमारे पास 4,500 से 5,000 वाट के अंदर है। तो ये है हमारा करंट स्टेटस। ये आपको मैं दिखा रहा था हमारा स्लेव इन्वर्टर नंबर 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड इन्वर्टर हमारा। ये हमारा स्लेव इन्वर्टर जो है ये है 2, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड नंबर इन्वर्टर है। थोड़ा सा जूम कर लिया था मैंने ताकि आपको अच्छा व्यू दिखा सकूं। और अब मैं दोबारा इसके प्रॉपर व्यू की तरफ आ जाते हैं। लेकिन डेटा के बगैर जो है इन्वर्टर्स मज़ा नहीं देते और वीडियोस भी मज़ा नहीं देती। इसलिए कोशिश ये होती है कि हम एक प्रॉपर और कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाएं ताकि आपके सामने रियलिस्टिक डेटा आ सके। तो डेटा यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओवरव्यू, अब ओवरव्यू के लिए हम थोड़ा सा नज़दीक आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टेटस आ रहा है कि PV1 और PV2 से कितना कितना सोलर हमें रिसीव हो रहा है। ये देख सकते हैं PV1 से 6,000 वाट आ रहे हैं, PV2 से 4,000 वाट आ रहे हैं। और इस वक्त रनिंग लोड जो है वो 4,486 वाट का है। बैटरी में जो वाट्स जा रहे हैं 5,125। तो इस विंडो के अंदर आपके पास कंप्लीट डेटा जो है वो शो हो रहा है कि इस वक्त इन्वर्टर का स्टेटस क्या है। तो ये हमारा सेकंड इन्वर्टर था। अब मैं आपको मास्टर इन्वर्टर पे यही सेम सिनेरियो जो है वो चेक करवा देता हूँ स्क्रीन पे।
यही सेम सिनेरियो जो है वो हमारा मास्टर इन्वर्टर के साथ भी है। ये आप देख सकते हैं कि मास्टर इन्वर्टर पे भी सेम सिनेरियो जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये तीनों इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल है और बैटरी का स्टेटस यहाँ पे 74% शो हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि बैटरी इस इन्वर्टर के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज है थ्रू BMS के पूरा सिस्टम। इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज में हमें शो कर रहा है कि बैटरी का स्टेटस इस वक्त क्या है। और सोलर PV1 PV2 दोनों आपके सामने हैं, रनिंग लोड आपके सामने है। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को हमने किस तरह से वाइंड अप किया है। तो अभी इसका बिल्कुल एक मास्टर सारे बॉक्सेस वगैरह बंद करके भी आपको व्यू चेक करवाएंगे कि ये सिस्टम किस तरह का लग रहा है। तो अब हम वीडियो का दूसरा एंगल ले रहे हैं क्योंकि बीच में ये पिलर आता है, तो इस वजह से दो एंगल्स में इसको शूट डाउन करना पड़ता है ताकि आपको प्रॉपर एक लुक मिल सके। ये हवावे की बैटरी थी जो कि हमने पहले से इसमें अटैच कर रखी थी और अब जो है वो हमने इसकी जगह पे 6 बैटरीज मैक्स पावर की अटैच कर दी हैं। मज़ीद भी बैटरीज ऐड करेंगे, उसके लिए भी हमने जगह छोड़ दी है। 2 नीचे आ जाएंगी, 2 ऊपर आ जाएंगी, तो 4 बैटरीज मज़ीद भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये उसका फ्रेम बना हुआ है और बैटरीज आपके सामने ऑन है। थोड़ा सा क्लोजअप लुक दे देते हैं ताकि बैटरी किस तरह की लग रही है तो आप देख सकते हैं। कनेक्शंस के हवाले से और डिप स्विचेस के हवाले से देखें, जब भी आप बैटरी परचेज़ करें तो कोशिश करेंगे इसके साथ जो कैटलॉग है वो ले सकते हैं कंपनी से या जिस डीलर से ले रहे हैं। कैटलॉग ले लें, PDF फॉर्मेट में ले लें या नॉर्मल फॉर्मेट में लें, लेकिन वो ज़रूर लें ताकि आपको बेसिक गाइडलाइन मिल सके। थोड़ी सी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस वीडियो के पार्ट में कि अगर आप इनको पैरेलल करना चाहते हैं बैटरीज़ को तो इनके डिप स्विचेस आपने ऑन करने हैं और डिप स्विचेस की सारी कोडिंग जो है वो आपको बुक से मिल जाएगी, तो उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और डिप स्विचेस ऑन करने हैं। दिखा मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, अगर आपको वहाँ से गाइडलाइन नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। कैन 1 जो है ये आपकी इन्वर्टर में अटैच होगी। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कैन 1 जो है ये आपकी इन्वर्टर में अटैच होने जा रही है। इसके साथ जो है कैन 2 आप देख रहे हैं 485-2, इससे आपने कनेक्ट करना है कैन 2 के फर्स्ट को, ये आप देख सकते हैं। और यही सेम पैटर्न जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे, ये देखें। और फिर 2 से जो सेकंड बैटरी है उससे थर्ड में जाएंगे, थर्ड के कैन 2 में अटैच करेंगे फर्स्ट पोर्ट में। तो 485 की जो 2 पोर्ट है इसकी ये 2 पोर्ट्स ही यूज़ होंगी। तो नॉर्मली इन्वर्टर्स की बैटरीज में क्या होता है, कैन 1 कैन 2 होता है, लेकिन इसमें आपने जितनी भी सेटिंग करनी है वो कैन 2 और RS-485-2 के साथ ही सारा ऑपरेट करना है। तो 6 की 6 बैटरीज इसी पैरेलल सेटिंग के ऊपर जो है वो आप कम्युनिकेट करेंगे आपस में। उसके बाद डिप स्विचेस की सेटिंग है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैटरी नंबर 1 जिसका डिप स्विच आप देख सकते हैं क्या क्या ऑन है, और क्लोजली दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीन पे इसको इजीली देख सकें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। डिप स्विचेस की सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से सेकंड बैटरी का डिप स्विच आपको दिखा देते हैं। ये देखें सेकंड बैटरी का डिप स्विच आ गया, थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक है। ये सेकंड बैटरी का डिप स्विच है आपका। इसी तरह से थर्ड बैटरी का डिप स्विच भी आपको दिखा देते हैं। दिस वन इज़ द थर्ड बैटरी डिप स्विचेस। जब आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं तो इसकी ऑडियो को ज़रूर सुना करें क्योंकि सारा मैसेज और डेटा जो है वो ऑडियो में होता है। इसके बाद फिर फोर्थ बैटरी की तरफ हम आ जाते हैं। ये फोर्थ बैटरी है और उसके डिप स्विचेस की सेटिंग है। डिप स्विच की सेटिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो इन्वर्टर आपका कभी भी ऑन नहीं होगा। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं फिफ्थ बैटरी की सेटिंग की तरफ। ये हमारी फिफ्थ बैटरी की सेटिंग है डिप स्विच की। इसको पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिर हमारी लास्ट बैटरी की डिप स्विच की सेटिंग है। ये सारी बुक में मेंशन होती हैं, लेकिन आपको दिखाना मकसूद इसलिए कि आप कहीं पे फंस रहे हो तो इससे आइडिया ले सकते हैं। हमने 2-2 बैटरीज अलग अलग करके इन्वर्टर के साथ अटैच की हैं। ये हमारा टोटल बैटरी बैंक है 6 बैटरीज का। ये आपको क्लियर कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लुक जो है वो पसंद आ रहा होगा। हमने कोशिश की कि जितना अच्छे से अच्छे अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें। इसी तरह से ये हमारे बैटरी ब्रेकर्स यहाँ पे आ चुके हैं। कनेक्शन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अपने बैटरीज का क्या करना है। यहाँ पे कैन पोर्ट के अंदर जो है वो आपने कनेक्ट करना है। ये मेरी इससे पहले की वीडियो में अटैच्ड है और बताया हुआ है उसमें। प्रोग्रामिंग के अंदर आपने क्या करना है, द मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्या करना है इसके। देखिए प्रोग्रामिंग जो है, मैं दूसरी तरफ से एक वीडियो लेता हूँ। देखिए इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो सिंपल है बहुत ज़्यादा। वो इस वजह से कि आपने जो है वो मेन्यू में सेटिंग्स में जाना है, सेकंड मेन्यू में, और इसमें बैटरी सेटिंग्स में चले जाना है। बैटरी सेटिंग्स में जैसे जाएंगे आपके सामने ये मेन्यू आ जाएगा, और आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ लिथियम सिलेक्ट करना है और सेट पे क्लिक कर देना है। सेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 888 और 888 जो है वो इसका पासवर्ड है। अच्छा, उसके बाद PV 1 और 2 के अंदर जो है वोल्ट रेंज आपको रीडिफाइन करनी पड़ेगी 550 वोल्ट, तो ये प्रॉपर जो है वो ऑपरेटिव रहेगा। इसको 650 रख के भी देख सकते हैं। मैं भी दोबारा इस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ 650 रख के, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 700 जो है वो रखी हुई आती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एम्पेयर चार्ज जो है वो हमने 180 एम्पेयर रखा हुआ है। कोशिश करें कि 1C कैटेगरी की बैटरी इसमें अटैच करें ताकि वो हाई वोल्टेज पे बैटरी ख़राब ना हो। इसी तरह से डिस्चार्ज एम्पेयर हमने 250 रखे हुए हैं, और टोटल बैटरी कैपेसिटी जो है वो 600 AH की है। ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन हुई हैं। तो जैसे ही आपका BMS कनेक्ट होगा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कहाँ दिखाई देगा कि आपको स्क्रीन पे परसेंटेज दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो परसेंटेज का मतलब ये कि आपके सिस्टम ने जो है वो उसको ईजीली पिक कर लिया है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आपको एक मास्टर लुक दिखा के फिर आज की वीडियो को जो है इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोबारा वीडियो में एक मेन पॉइंट आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि इस वक्त जो हमने चार्जिंग सेट की हुई है वो 100 एम्पेयर की हुई है सब इन्वर्टर्स पे। तो 100 एम्पेयर की वजह से बैटरी चार्जिंग 15,000 वाट के करीब जो है वो जा रही है। तो 15,000 वाट का लोड जब इन वायर्स पे आ रहा है तो ये वायर्स हीटअप हो रही हैं। तो इनके हीटअप का मतलब ये है कि दिस कैन बी द डिज़ास्टर फॉर द प्रोजेक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, और मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप लगा रहे हैं, इंस्टॉलर हैं, या आप लगवा रहे हैं, ओनर हैं, इस सूरत हाल में कोशिश करें कि दो बैटरी का बैंक जो है वो अलग आपका कनेक्टेड हो इस सिस्टम के साथ जो हमने डिज़ाइन किया है। और इस DB बॉक्स को काफ़ी लोगों को लगा था कि हमारे सर्किल में कि हमने क्लाइंट का पैसा ज़ाया करवा दिया, लेकिन इसका एक बड़ा बेनिफिट है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए इसका बेनिफिट ये था कि हमने बस बार के ऊपर सारा लोड डाला हुआ है। ये जितना भी है बस बार का कोई इशू नहीं है, उसको कोई इशू नहीं है। वायर्स जो है वो हीटअप होती हैं। तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं 2 वायर्स आ रही हैं जो कि सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। तो 35 mm की इन वायर्स के ऊपर सारा लोड है, लेकिन ये हीटअप हो रही हैं 15,000 वाट के लोड पे। तो अगर इससे ज़्यादा का लोड आएगा तो क्या होगा, डिज़ास्टर होगा। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, 2 ये वायर एक्स्ट्रा लगा के बैटरीज के साथ दोबारा कनेक्ट कर देंगे। तो जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं खाली हैं उनको भी हम इसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे ताकि वायर्स हमारी हीटअप ना हो, और अगर 50,000 वाट का लोड भी आता है तो सिस्टम उसको सस्टेन करे या सर्वाइव करे। तो सर्वाइवल के लिए ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आई होप कि आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। बड़ा सिस्टम डिज़ाइन करते हुए आपको एक एक बारीकी के ऊपर जो है वो गौर करना पड़ता है, वरना आपके सिस्टम में कोई भी फेलियर आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये इस वक्त हमारे पैनल्स का मास्टर व्यू है। इससे पहले की वीडियो में भी आप देख चुके हैं, आज दोबारा देख लें कि हमने 108 सोलर पैनल किस तरह से अटैच किए हैं। तो ये आपके सामने टोटल एच बीम, और एक कमेंट में मुझे बताया गया कि इसके आई बीम भी कहते हैं, लेकिन एच और आई अगर आप गूगल पे सर्च करें तो कमोबेश यही गार्डर का स्ट्रक्चर है। कुछ भी कह लें, इसको आई कह लें या एच कह लें। तो बहरहाल गार्डर प्लस पाइप का ये सारा स्ट्रक्चर है, और इसको प्रॉपर अर्थ कर दिया गया है। ये आपको दिखा देते हैं कि ये अर्थ जो है वो यहाँ पे पैनल्स के साथ अटैच हो चुका है। जूम करके आपको दिखा देते हैं। सो हमने मास्टर फिट जो है वो आपके सामने ये देखें, अर्थिंग कर दी है प्रॉपर। पूरा सिस्टम हमारा जो है कोशिश ये की है कि किसी भी तरह का इसमें वीक पॉइंट ना छोड़ें, जिसकी वजह से कोई हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई मसला आ सके। तो जितने हैवी सिस्टम लगते हैं उसके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। लाइटिंग अरेस्टर हमारे यहाँ पे 2 लगे हैं। एक हमने यहाँ पे टैंकी के पास अटैच किया है, वो पीछे की तरफ है, और दूसरा लाइटिंग अरेस्टर जो है वो इसके एंड में हमने लास्ट में अटैच किया है। तो ये 2 लाइटिंग अरेस्टर क्योंकि बड़ा है, ओपन स्पेस है, तो इस वजह से जब आप इस तरह का सिस्टम प्लान करें तो जितने छोटे क्रूशियल पॉइंट है ना उनको ज़रूर जहन में रखा करें। तो इससे ये होता है कि प्रोजेक्ट की लाइफ बढ़ जाती है, क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, और वो फिर आगे भी आपको काम देता है।
सो फ्रेंड्स, आज जो है वो कराची क्लाउडी है काफ़ी। तो रिज़ल्ट आपको मैंने जब पहले दिखाया था तब धूप थी, लेकिन अब अचानक क्लाउड्स आ गए। तो कोशिश करते हैं कि देखें कि इस क्लाउड में हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। ये आपके सामने पूरा क्लाउडी है कराची इस वक्त। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये क्लाउड जो है ना वो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स के बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सेविंग्स मिल रही होती है, क्योंकि हर वक्त क्लाउड्स नहीं होते और हर वक्त जो है लेकिन लोड शेडिंग जो है ना वो होती रहती है। तो इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स में हैं वो इसी पैटर्न पे लोग लगा रहे हैं आजकल कि उनका बिलिंग कम हो, उनका जनरेटर कंजप्शन कम हो जाए और उन्हें जो जहनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है उससे वो बच सकें। तो फ्रेंड्स, इस वक्त क्लाउडी मौसम है, तो इस वक्त हमारे पास जनरेशन फिर भी आ रही है। मौसम मैंने आपको चेक करवा दिया था। तो इस वक्त तकरीबन 3500 वाट हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं पर इन्वर्टर। तो 63 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त हमें 2300-2400 वाट जो है वो पर इन्वर्टर दे रहा है। मतलब ओवरऑल 7000 वाट हमारे पास आ रहे हैं। बाकी हमारी बैटरी शेयरिंग में जा रही है, ये आप देख सकते हैं 3450 और 1506। तो ये इस तरह से जो है हमारा रनिंग लोड जो है वो ये मैनेज हो रहा है। तो बहरहाल जब भी इस तरह की पोजीशन आएगी तो बैटरीज आपको थोड़ी देर सपोर्ट करेंगी। ऐसी पोजीशन में अगर के इलेक्ट्रिक होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। तो अभी हम इसका लोड जो है सारा के इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बैटरीज पे जो है वो लोड आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको फाइनल व्यू दिखा दें। इस वक्त के इलेक्ट्रिक हमारे सिस्टम में इन हो गई है। शाम का टाइम है। के इलेक्ट्रिक से देखें 9 एम्पेयर, 8 एम्पेयर और 14 एम्पेयर हमारे बिल तरतीब शेयर हो रहे हैं। और जो रनिंग लोड है हमारा वो देखें 34 एम्पेयर, 18 एम्पेयर, 27 एम्पेयर। तो ये 2 मीटर्स लगा के देने का फंक्शन ये था कि हमारे क्लाइंट को जो है वो इजीली पता चल जाए इन और आउट क्या हो रहा है। तो थ्रू आउट अगर आप ये सिस्टम प्लान कर रहे हैं तो इन आउट आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि शाम के टाइम पे भी आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली इसी तरह से वर्कआउट कर सकता है। तो अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर पे। आपको दिखा दें कि 5800 वाट का एक इन्वर्टर पे लोड है। इसका मतलब ये कि 18,000 वाट का लोड हमारे पास इस वक्त है। तीनों इन्वर्टर का सेम स्टेटस होगा, लेकिन इसके साथ जो है वो ग्रिड भी शेयरिंग हो रही है। तो ये आपके सामने का सारा स्टेटस है कि ग्रिड भी शेयर कर रहा है प्रॉपरली। ये सारा सिस्टम जो है आपका ग्रिड की शेयरिंग के साथ चल रहा है, ये देख सकते हैं। बैटरी भी इस वक्त शेयर हो रही है। मज़ीद थोड़ी सी इसकी सेटिंग हमने करनी है। सोलर, बैटरी और के इलेक्ट्रिक, ये तीनों चीज़ें मिलकर इस वक्त सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये आपके सामने इसका स्टेटस आ चुका है। यहाँ पे 2 इन्वर्टर्स में इस वक्त शो नहीं हो रही एसी। इसको हम ज़रा एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई थिंक एसी भी चली गई है दोबारा। सभी आपने देखा कि लास्ट इन्वर्टर्स में से एकदम के इलेक्ट्रिक ऑफ हुई है। उसका रीज़न ये कि एक फेज जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 253 वोल्ट तक जा रहा है। तो हम क्लाइंट को कहते हैं कि इसके लिए कोई रेमेडी वगैरह निकाल लें कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे जा रहा है। इस वजह से ये सिस्टम जो है वो इसको बार बार ड्रॉप करता है। लेकिन इसकी हम दोबारा रीअलाइनमेंट करते हैं 255 वोल्ट की, तो देखते हैं कि उस पर वर्कआउट करता है या नहीं करता। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो फाइनल करते हुए दिखा दें कि हमने प्रोजेक्ट किस तरह से वाइंड अप किया है। थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि के इलेक्ट्रिक प्रॉपर शेयरिंग में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हमने इसकी प्रोग्रामिंग सेट कर दी है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक शेयर हो रही है। राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये के इलेक्ट्रिक है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये हमारा सोलर के थ्रू जो लोड आ रहा है इन्वर्टर्स के थ्रू ये है। तो ये शाम का स्टेटस है। इस वक्त सुबह से लेके शाम तक की आज की वीडियो में हमने सारी कवरेज की है ताकि आपको एक रियलिस्टिक डेटा दिखा सकें। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्वर्टर की। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6800 वाट यहाँ पे इन हो रहे हैं और मार्केट का लोड जो है वो कम होता जा रहा है। तो बल्कि सॉरी, मार्केट का लोड कम नहीं हो रहा है, मार्केट का लोड उतना ही है। यहाँ पे सोलर जनरेशन कम होती जा रही है, क्योंकि आज कराची में बारिश भी हुई है जिस दिन हमने ये वाइंड अप किया है प्रोजेक्ट। और 27 तारीख है आज, 6वां महीना है, 27 जून को ये प्रोजेक्ट हमारा क्लोज हो रहा है। तो वीडियो जो है वो शायद जो है 1-2 दिन के बाद हम अपलोड कर रहे हो। तो आज का स्टेटस आपको ये दिखा दें। 17:22 हो रहे हैं, ये देख सकते हैं टाइम यहाँ पे 17:22 आ रहे हैं और डेट भी आ गई है। तो इस वक्त सोलर का स्टेटस ये आ रहा है हमारे पास। सिस्टम इसके थ्रू होके चल रहा है। जैसे ही आपकी लाइट जाएगी तो सिस्टम जो है वो बैटरीज पे लोड आ जाएगा। तो हमने बैटरीज की सेटिंग इस तरह से रखी है कि सिर्फ 10% के करीब हमारी बैटरी यूज़ करें और उसके बाद सेकेंडरी सोर्स अगर अवेलेबल है तो उस पर मूव ऑन कर दे, अदरवाइज वो ऑफ हो जाए। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसको हमने फुली पैक करके फाइनलाइज कर लिया है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके ओपिनियन
के लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। बैटरी की जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम 2 मज़ीद वायर्स ऐड करेंगे और इसको ब्यूटीफाई कर देंगे, तो हमने केबल टाई करके इसको प्रॉपर मैनेज कर दिया है सारी चीज़ों को। वायर्स आप देखेंगे पहले 2 थी स्टार्टिंग वाली वीडियो में, अब 4 कर दी हैं और ये सारी वायर्स 25 mm की हैं जो कि बैटरीज के साथ आती हैं और बढ़ा इसलिए दी हैं कि हमारा सिस्टम में कोई भी जो है 0.1% भी हम स्पेस ना छोड़ें, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का इंसिडेंट जो है वो हो सके। तो आज जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे 15,000 वाट के लोड पे, तो ये वायर्स काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रही थी। इसी तरह से इतने बड़े सिस्टम में कम से कम 35 mm और फिर उसके बाद जितना ज़्यादा आप डबल कर सकें वायरों को उतना अच्छा है। तो आई होप कि आज की वीडियो भी पसंद आई होगी आपको हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लाइकिंग। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन स्टेटस है हमारे सिस्टम का जो हमने ऐप के थ्रू ऑनलाइन किया हुआ है। तो इत्तेफाक से जिस दिन हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी दिन की हमारे पास ऑनलाइन स्टेटस है, लेकिन इस आज के दिन भी जो है आप देख सकते हैं कि हेज़ी वेदर है। इसका मतलब ये कि रोशनी प्रॉपर नहीं है और इसी ही की वजह से इस वक्त हमारी सोलर जनरेशन जो है वो 9444 वाट आ रही है, जबकि हमारा जो रनिंग लोड है वो 9648 वाट है और 872 वाट जो है हमारे बैटरी से शेयर हो रहे हैं। तो इस तरह से साइमल्टेनियसली ये पूरा जो सिस्टम है वो सोलर और बैटरी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। अगर के इलेक्ट्रिक नहीं भी हो तो इस तरह से ये सिस्टम सस्टेन रह सकता है। बेसिकली ये मोबाइल मार्केट का प्रोजेक्ट है और दुकानें आस्ते आस्ते खुलती हैं 1 बजे के करीब, लेकिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आपको जनरेटर जो है वो कम चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे के इलेक्ट्रिक नहीं है और जो मेन सोर्सेज हैं वो जनरेटर हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सिस्टम हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अगर हम आपको दिखा दें इन्वर्टर टू इन्वर्टर के क्या जनरेशन है, तो तकरीबन 3100 वाट जो है वो सारे इन्वर्टर्स इस वक्त जनरेट कर रहे हैं और पैरेलल जनरेशन की वजह से जो रिज़ल्ट है ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जब भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें उसकी बार बार एक ही बात हम करते हैं कि बारीकियों पे गौर करें, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो आपका हमेशा सक्सेसफुल रहे और किसी भी किस्म के फेलियर्स आपको फेस ना करने पड़े। तो आज का प्रोजेक्ट भी यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। इस हवाले से आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना हर प्रोजेक्ट जो है वो पहले वाले प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छा बनाएं, उसको ज़्यादा प्रॉपरली डिज़ाइन करें ताकि हमारे क्लाइंट को जो है रिज़ल्ट उसी के अकॉर्डिंगली मिले जिसे वो इंजॉय कर सकें। तो ये बड़ा एक प्रोजेक्ट था 42 किलोवाट का। इसमें लेटर ऑन हमारे 2 इन्वर्टर्स मज़ीद ऐड होंगे, कुछ सोलर पैनल्स ऐड होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक है वो प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारे सिस्टम जो हैं वो लोग आजकल सोलर की तरफ जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ताकि वो अपने डे टू डे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो ईज़िली जो है वो उसको कैरी ऑन कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है कि आप इसको दरगुजर फरमाएंगे और अपने ओपिनियन जो भी है कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम।